हेलो फ्रेंड्स, बिहार एएनएम 10,709 का जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, वो देखिए केस जो है कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं क्रिटिकल स्टेज में चला गया है कि जिसको लेकर के जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट के टीम लोग हैं या फिर जो भी क्वालिफाई कैंडिडेट के गार्जियन हैं, वो सारे लोग टेंशन में आ चुके हैं। मैं भी आप लोग को जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए जानकारी दे रहा हूँ कि देखिए केस का जो अभी स्थिति है, सिचुएशन है, वो थोड़ा जो है क्रिटिकल स्टेज में अभी चला गया है। और इसलिए मैं आप लोग को बार-बार मैं बता रहा हूँ कि देखिए सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को 100% रिलैक्स मिला है। आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन देखिए अंत में आकर के कुछ भी ऐसा ना हो जाए जिससे कि आप लोगों की नौकरी पे जो है खतरा हो सके। जो लोग अभी एएनएम जो भी नौकरी जो कर रहे हैं, उनके नौकरी किसी भी प्रकार का कोई अड़चन आए। लेकिन देखिए अभी का जो फिलहाल केस का स्टेटस है, उसको देखते हुए देखिए अगर फाइनल हियरिंग के दिन एडवोकेट अगर नहीं उतार पाते हैं, क्वालिफाई की तरफ से अगर फाइनल एडवोकेट नहीं उतार पाते हैं, तो देखिए क्या होगा, केस में जो है कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और देखिए कुछ भी कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है अगर किसी तरीके का कोई ऐसा समस्या आ जाता है, जिससे कि क्वालीफाई को या फिर जो भी अभी इतना कुछ होने के बाद, सारा कुछ प्रक्रिया होने के बाद भी, जॉइनिंग होने के बाद, सैलरी पेमेंट मिलने के बाद अगर किसी भी तरीके का कोई अड़चन आता है, तो फिर जो है देखिए शुरू से आप लोग को लगना पड़ सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स आप लोगों को लगातार आप लोग को मैं जानकारी दे रहा हूँ कि जब देखिए इतना दिन आप लोग को सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया था, उस केस को लगभग-लगभग 2 से 2.5 साल होने वाला है। और देखिए जब आप लोग 2 से 2.5 साल मिल कर के आप सभी लोग केस को फाइनल स्टेज तक आप लोग आए हैं, तो देखिए अब जो है इस केस में किसी भी प्रकार का कोई इश्यू ना हो। केस की बात करें तो देखिए केस की जो सुनवाई होने वाली है, देखिए आप देखिएगा तो 15/5/2026 यानी कि देखिए 15 तारीख को जो है केस की सुनवाई होने वाली है। अब ऐसे में जब 15 तारीख को केस सुनवाई की जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आप लोग को करना है कि इसमें क्या है कि केस को जो है 15 तारीख के लिए आपको जो है ज़्यादा एडवोकेट के उतारने की ज़रूरत नहीं है। जो भी क्वालिफ़ाई कैंडिडेट हैं, जो भी लोग जॉइन कर चुके हैं, उनके लिए ख़ास करके मैं बता दूँ आप लोगों कि आप लोगों को केस की यहाँ पे स्टेटस सबसे बड़े इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए इसमें जो है केस कहा जा रहा है, केस का स्टेटस जो है देखिए 24/4/2026 यानी कि 24 अप्रैल को सुनवाई हुआ और उसमें जो ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर के बाद जो केस का स्टेटस बना है, उस स्टेटस में कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए पढ़ सकते हैं पेंडिंग मोशन हियरिंग पोस्ट नोटिस एड इंटरिम जो आदेश देखिए आपका जो जॉइनिंग है उस पे स्टे मैटर्स लिस्ट फॉर फाइनल हियरिंग डिस्पोजल एट मिसलेनियस यानी कि केस की जो सुनवाई फाइनल सुनवाई होना है और आप लोग का जो अंतरिम आदेश जो जॉइन हुआ है, उसको स्टे करने के लिए बताया जा रहा है, उसको स्टे लेने के लिए। यानी कि आप लोग का जो जॉइनिंग हुई है, उस जॉइनिंग को है वो लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं और वो लोग चाह रहे हैं कि अब जो है नियमावली के हिसाब से इस बहाली को सुना जाए। और देखिए इसके लिए जो है जज साहब उन लोग को लिए समय दिया गया। अब क्यों समय दिया गया, सबसे पहला बात आप लोग को ये आपको जानना ज़रूरी है। और देखिए इसमें इसमें देखिए हुआ क्या है कि 24 तारीख को क्वालीफाई की तरफ से एडवोकेट नहीं थे। विपक्ष की तरफ से जो है एडवोकेट थे और विपक्ष जिस हिसाब से जज साहब को बोला, जज साहब से इन्हीं को बातों को सुनते हुए रखा। लेकिन देखिए उसी क्रम में अगर क्वालीफाइड का एडवोकेट उस दिन भी अगर 15 तारीख को भी अगर नहीं रहते हैं और देखिए 2018 नियमावली की तरफ से जो भी लोग हैं, कैंडिडेट हैं, वो जो लोगों का एडवोकेट रहेंगे और वो अपनी बातों को जो रखेंगे, उनकी बातों को जो है डिफाइन करने के लिए और केस डिस्पोज़ल करने के लिए देखिए 2023 नियमावली के जो भी लोग हैं, उनके तरफ से अगर सीनियर एडवोकेट रहते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि जो सीनियर एडवोकेट रहते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्वालीफाई को पक्ष रखते हैं और जो भी गिरी सर हैं, जो है यहाँ पे लगातार जो है क्वालीफाई के पक्ष रखते आए हैं और केस में स्टार्टिंग में से इन्वॉल्व हैं ये और इनको केस के बारे में सारे पॉइंट बाय पॉइंट इनको स्पष्ट है, क्लियर है। तो देखिए उस दिन अगर किसी भी प्रकार का कोई भी विपक्ष लोग चाहेंगे कि क्वालीफाई की जो जॉइनिंग हुई है अंतिम आदेश पे उसको जो है कैंसल करवा दें, तो देखिए उसके लिए वी गिरी सर बहुत ही मजबूती से आप लोगों को पक्ष रखने वाले हैं और पक्ष रखने के साथ यहाँ पे जो है डिस्पोज़ल के लिए जो मैटर लगा है, उस केस को भी डिस्पोज़ करवाएँगे, ठीक है? देखिए केस को डिस्पोज़ करवाना अब उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना ये केस को सुनवाई होने वाला है। क्योंकि हम आपको पहले ही वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि अगर इस केस में आईए पर ज़्यादा ध्यान ना देकर के पहले ही अगर इस केस को सुनवाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो हो सकता है कि आज के डेट में ये केस जो है यहाँ पे डिस्पोज़ल भी हो गया हो रहता। लेकिन बहुत सारे लोग इस केस में आईए के ऊपर ध्यान दे दिए और आईए के ऊपर ध्यान देने का रिज़ल्ट ये हुआ कि आज जो है केस जो है फिर से जो है बोल सकते हैं अंतरिम आदेश पे आकर के रुका है और उस आदेश पे जो है स्टे लेने के लिए बात हो रही है। लेकिन पहले जो जज साहब थे, देखिए जज साहब के पास जिस हिसाब से आपके एडवोकेट अपनी बातों को रखते हैं, वो जजमेंट भी उसी के अनुसार देते हैं। इसलिए मैं बताता हूँ कि देखिए 15 तारीख को क्या सुनवाई होता है और किस मैटर को रखा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और इसके लिए क्वालीफाई को जो है एक अच्छे सीनियर एडवोकेट उतारने के लिए बहुत ही इसमें ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो जितने भी क्वालीफाई कैंडिडेट हैं, खास करके इन बातों पर आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विज़िट किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के